इसने भी जो है वो पहला अंडा दे दिया हुआ है। ये पहला बेबी है हमारे पिजन सेटअप का। गलती है तो आपको दिखाते हैं, ये देखें ये फेस निकाला और ये निकल गई। माशाल्लाह से हमारी एनएन नसील फार्म के सेटअप पर 5 सालों से ब्रीड कर रही है। और ये माशाल्लाह से देखें अब जो है वो थोड़ी थोड़ी फ्लाई करने शुरू हो गया हुआ है। और ये मुर्गी जो है वो हमारी बहुत मस्ती हो रहा है। ये जो है वो अक्सर पानी का बर्तन जो है वो गिरा देती है। सबसे बड़ी ओल्ड ब्लड लाइन जो हमारे पास थी ना, ये उसमें से हमारी एक ब्रीड इलाका। आज कुछ कबूतर उड़ाए हुए थे हमारे सिसल भाई ने, बीमार हो गया था, माशाल्लाह से ठीक हो चुका हुआ है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एनएन नसील फार्म की एक नई वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे और आपके पेट्स भी ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में जिस बर्ड का मैंने आपको शो करवाया था, जो हमारा किंग जावा है, वो काफ़ी बीमार हो चुका था। तो लेकिन अब जो है वो 1-2 दिन की ट्रीटमेंट के बाद काफ़ी सुधार आया है उसकी तबीयत में, और उम्मीद है कि जो है वो ये जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। और साथ ही साथ जो है वो हमारा रेड वाला बर्ड है, वो भी थोड़ा सा जो है वो बीमार लग रहा था, तो उसकी भी हमने जो है वो बर्बक जो है वो इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी हमने। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये भी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। बस आप सब भाइयों से दुआओं की उम्मीद है हमें। तो अब काफ़ी बेहतर है और हमारा जावा भी काफ़ी बेहतर है। तो अभी जो है वो थोड़ा आराम कर रही है, इसने खाना वाना खाया हुआ है। तो चलते हैं ऊपर और आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा मिट्ठू ये देखें अभी ये झूले खा रहा है। ये इसी तरीके से जो है वो पूरा दिन अपना टाइम पास करता रहता है, और जब इसे कुछ चाहिए होता है तो ये शोर करने लग जाता है बुलाने के लिए हमें। थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है वो इसको जो है थोड़ा अट्रैक्शन चाहिए होता है कि इसके साथ कोई खेले, कोई बात करें या इसके साथ मस्तियाँ करें, तो ये खुश रहता है। तो अब ये जो है वो झूले पे झूल रहा है। ये देखें इस तरह से माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत टेल बनी है इसकी, वी टेल बनी है। असल में फीमेल्स में जो है वो ज़्यादातर वी टेल्स ही आती हैं, बाकी मेल्स में जो है वो सिंगल टेल होती है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी फीमेल बनी है ये, माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। और जो बॉक्सेस हमने लगाए हुए थे जो आज़ाद चिड़ियाँ हैं, स्पैरोज़ हैं, उनके लिए, तो इसमें भी जो है वो काफ़ी बच्चों की आवाज़ें आने लग गई हुई हैं। तो इन्होंने जो है बहुत अच्छे तरीके से नेस्टिंग की है। अभी इस वक्त सब जो है वो बाहर खाना वाना खाने के लिए निकली हुई हैं। तो पहले ये 2 बॉक्स खाली थे, लेकिन अब ये कोने वाले बॉक्स में भी नेस्टिंग कर ली है। अगर आप सही तरीके से देख पा रहे हो तो मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। तो इस तरीके से जो है वो इस बॉक्स में भी नेस्टिंग हो गई है, ये बॉक्स खाली है, और इन दोनों बॉक्सेस में भी नेस्टिंग हो गई है। तो ये देखें आपको आवाज़ आ रही होगी। अभी जो है वो इनकी फीमेल जो है वो चिड़िया अंदर गई है उनको फीड देने के लिए बच्चों को। तो अभी इसकी टेल भी नज़र आ रही होगी शायद आपको। तो ये अभी फीड दे के निकलती है, तो आपको दिखाते हैं। ये देखें ये फेस निकाला और ये निकल गई। वाह क्या सीन है। तो इस तरह से इनका आना जाना लगा रहता है। ये बाहर से सारा दिन खाना वाना खा के, अब मेरे ख्याल से मेल वो बैठा हुआ है, वो आपको नज़र आ रहा होगा इसका। तो बच्चे इसके काफ़ी बड़े हो गए हुए हैं, अभी कुछ ही दिनों में मेरे ख्याल से बाहर भी आ जाएंगे नेस्टिंग से। तो ज़रा ऊपर भी देख लें, बर्ड्स को भी नज़र मार लें। मौसम अब तकरीबन दोपहर से शाम की तरफ जा चुका है। तो ये हमारी डांगी भी लगी हुई है जिस पे बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं हम अपने पिजन्स के। ओवरऑल सेटअप का व्यू कर लें। अभी इनको खोलते हैं बारी बारी, सबको पानी शानी देते हैं, और आपको आज जो है वो टिप्स भी दी जाएंगी कुछ अच्छे बर्ड्स के हवाले से भी, कि अच्छे बर्ड्स में क्या क्या पॉइंट्स और क्या क्या जो है वो चीज़ें होनी चाहिए। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। ये पिजन बेबी का भी आपको शो करवा दें। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसकी ग्रोथ हो रही है, और माशाल्लाह से बहुत हेल्थी बेबी है। माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। ये पहला बेबी है हमारे पिजन सेटअप का, माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा देख के। और बाकी पेयर्स ने भी जो है वो हमारे एग्स ले किए हुए हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है। और ये वाला जो पेयर है हमारा, ये ऊपर नेस्टिंग कर रहा है, हमने कुछ एक्स्ट्रा बकेट्स लगाई हैं। तो ये वाला जो हमारा चीना कबूतर है, जिसका ये वाला बेबी है, तो ये इनको जो है वो डिस्टर्ब कर रहा था नीचे नेस्टिंग करने में, तो इन्होंने ये ऊपर वाली बकेट में नेस्टिंग करना शुरू कर दी है। और अभी काफ़ी दिन हो गए हुए हैं इनको भी अंडे को सेकते हुए, तो मेरे ख्याल है कि ये भी अब बच्चा निकलने वाला है इसमें से भी। और नेस्टिंग के लिए भी हमने जो है वो ये थोड़े से सूखी तिनके रख दिए हुए इनके, ताकि ये जो है वो इस तरीके से अपने नेस्टिंग को कर सकें। तो अब ये लेके जाना शुरू हो गए हुए हैं, इन्होंने भी रखे हैं और वो वहाँ ऊपर भी रखे हुए हैं उन्होंने। और वो रहा हमारा बेबी पिजन का जो छोटा बेबी है। कि सारे पिजन जो है वो जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला तो सब बाहर आ गए हैं। तो असल में सुबह से खुले नहीं है, तो अब एकदम से जब दरवाज़ा खुला तो ये सारे बाहर आ गए, खुश हो गए हैं ज़रा बाहर खुलने पर। तो ऊपर आने के बाद एक और खुशी की बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हमारी ये जो घर की पट्टी है, इसने भी जो है वो पहला अंडा दे दिया हुआ है, और माशाल्लाह से अंडा भी काफ़ी हेल्थी है। माशाल्लाह से ये फीमेल का शौक कर लें।
थोड़ी सी ये सुस्त लग रही थी सुबह से, हमें लगा कि ये थोड़ी बीमार होने की तरफ जा रही है, लेकिन वो असल में अंडा देने के लिए जो है वो इस तरह से एक्ट कर रही थी। तो माशाल्लाह से ये इसका अंडा पड़ा हुआ है, माशाल्लाह काफ़ी हेल्थी अंडा है। ये इस फीमेल का जो है वो पहला अंडा है दोस्तों। तो अब ये कहना तो मुश्किल है कि ये किस मेल का अंडा होगा। पता है कि हमारे जितने भी मेल्स हैं वो सब प्योर ब्लड लाइन से हैं और अच्छी ब्लड लाइन से हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अंडा किस मुर्गे का हो, हमें इसमें से चिक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा रेड बर्ड, लाल वाला बर्ड, जिसका आपको मैंने कल लास्ट वीडियो में जो है वो शौक करवाया था, बताया था कि बीमार हो गया था, माशाल्लाह से ठीक हो चुका हुआ है। और ये देखें ये इस तरह से मस्तियाँ भी कर रहा है, माशाल्लाह से एक्टिव हो गया हुआ है। बहुत अच्छा बर्ड है माशाल्लाह, माशाल्लाह ज़रूर करिएगा दोस्तों। ये देखें ये अब जो है वो दोबारा मस्तियाँ करना शुरू हो गया हुआ है। तो अब हमने जो है वो इसे अपने बड़े केज से छोटे केज में ट्रांसफ़र कर दिया हुआ है। अब माशाल्लाह से ये ठीक है। जो इसका थोड़ा सा मसला शो हो रहा था, हमें नज़र आ रहा था कल, तो आज जो है वो ये काफ़ी बेहतर है। अब ये बाहर आने की कर रहा है और बार बार जो है वो मेरी तरफ आ रहा है ये मस्तियाँ करने के लिए। तो माशाल्लाह से शौक कर लें। ये देखें माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा दोस्तों। और दोस्तों हमने ये पट्ठे भी खोल दिए हुए हैं अपने, ये वाइट आंख वाला और ये येलो आंख वाला। तो येलो आंख वाला जो है वो काफ़ी बेहतर हो चुका हुआ है, हमने जो है वो इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना। हम चाहते हैं कि ये अच्छे तरीके से जो है वो जगह की, अपनी छत की, अपने केजीज़ की पहचान कर ले, फिर इसे उड़ाना स्टार्ट करेंगे। तो ये कुछ जो है पिजन अंदर ही रह गए हुए हैं, ये भी बाहर आने के लिए जो है वो जाली के पास आ खड़े हुए हैं। तो इनका दरवाज़ा खोल देते हैं ताकि आ जाएँ बाहर। चलो आ जाओ, ये आ गए बाहर। असल में ये फीमेल अंदर ही रह गई थी और इसका मेल पहले बाहर आ चुका था, तो बस दोनों जो है वो एक दूसरे को देख के परेशान हो रहे थे, तो इनको भी बाहर निकाल दिया। और ये वो मेल भी आ गया जिसका आपको मैंने बेबी दिखाया था। और फ्रेंड्स वो आपको जाल नज़र आ रहा होगा, आज कुछ कबूतर उड़ाए हुए थे हमारे सिसल भाई ने। ये देख लें कलर भी लगाया हुआ है उन्होंने। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो ये अब दोपहर के वक्त जो है वो उतर चुके हैं। तो अब मज़ीद इनकी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ट्रेनिंग बढ़ाएंगे। तो माशाल्लाह से ये 2 पिजन इनके बैठे हुए हैं, अब थोड़ा थोड़ा उड़ाना शुरू कर दिया हुआ है हम लोगों ने। तो दोस्तों ये इफ्राहिम भाई हमारे साथ हैं वीडियो में, तो एक बर्ड का शौक करवाना चाह रहे हैं। असल में हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, उनको भी कुछ गाइड किया जाए, उनको कुछ अच्छे सील्स के पॉइंट्स और उनके जो है वो गट्स बताए जाएँ, स्किल्स बताई जाए। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है, ताकि उनको भी अच्छी पहचान हो, अच्छा शौक हो। तो ये एक बर्ड उन्होंने पकड़ा हुआ है माशाल्लाह से, ये भी हमारे घर का होम ब्रीड है। तो और काफ़ी ओल्ड ब्लड लाइन में से है ये, माशाल्लाह से शौक कर लें इसके चेहरे का। ये भी सब हमारे बादशाह बुलेट वाली ब्लड लाइन में से है। ये देखें माशाल्लाह से पर, माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। और माशाल्लाह से बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसकी नलियाँ हैं। ये देखें चौरस और चौड़ी नलियाँ हैं इसकी, और कपड़ेल तो ऐसे जैसे मगरमच्छी होती हैं, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त खुश नलियों का मालिक है। और हड्डी जोड़ वगैरह भी बड़े ज़बरदस्त हैं इसके। और दोस्तों जो पॉइंट वाली बात ये है कि कुछ जो है वो आपको पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा अच्छी असील की पहचान के लिए। तो उसमें से पॉइंट नंबर 1 तो ये है कि जो आपका असील मुर्गा अच्छा होगा, वो जब अपने परों को ठापे मारता है, तो वो ठापे मारने से उसकी आवाज़ आएगी, तो वो उस आवाज़ के ज़रिए ये बताता है कि मेरे अंदर मजबूती है। तो पहला पॉइंट तो ये आता है एक मजबूत परिंदे का। और दूसरा पॉइंट ये आता है कि जब उस असील बर्ड को आप खोलेंगे और जब वो निकलेगा, घूमना शुरू करेगा, रिलैक्स होगा, तो वो अपनी दुम जो है वो टेढ़ी करेगा या उसको झाड़ेगा, कभी एक साइड की कर देगा या दूसरी साइड की कर देगा। तो ये भी एक अच्छे पॉइंट की इलामत है। और तीसरा पॉइंट जो आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि 2.5 घर की बांग, जो मुर्गा 2.5 घर की बांग करता है वो बहुत अच्छा सील, अच्छी ब्लड लाइन से होता है। 2.5 घर की बांग से मुराद ये है कि जो अभी आपने बांग सुनी है, पूरी बांग नहीं होती। जैसे देसी देते हैं शुरू से लेके आखिरी राग उसका लंबा हो जाता है, तो वो जो आखिरी वाला राग है वो कट हो जाता है। शुरू जैसे ही होता है, शुरू होने के साथ ही वो कट हो जाता है, तो उसे कहते हैं 2.5 घर की बांग। तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है कि जब एक खालिस असील या अच्छी ब्लड लाइन के असील को आप जब भी पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो वो फ़ौरन से आपके हाथ में नहीं आएगा और ना ही वो आपसे दूर भागेगा, बल्कि वो जो है वो थोड़ा सा बैक फॉरवर्ड या यूँ कह ले थोड़ा सा 2-4 कदम पीछे हो जाएगा। तो ये हो गया चौथा पॉइंट।
और पांचवा पॉइंट ये है दोस्तों कि जब एक अच्छी क्वालिटी का बर्ड आप हाथ में पकड़ेंगे या आप खोलेंगे उसे, तो जैसे चूजे आवाज़ें करते हैं चूं चूं या को, तो ये भी इसी रिदम में जो है वो इसकी भी आवाज़ होगी, जिस तरह से ये अभी इस वक्त कर रहा है ना, इस तरह की आवाज़ जो है वो ये हल्की हल्की रिदम में करता रहेगा जैसे चूजे बोलते हैं। तो माशाल्लाह से ये 5 टिप्स थी जो मैं शेयर करना चाह रहा था। बाकी के पॉइंट्स जो है वो आपको इफ़राम भाई आपसे डिस्कस करेंगे, आपको जो है वो बताएंगे। तो मज़ीद जो है वो इफ़राम भाई से जानते हैं इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, उम्मीद है कि सब आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले जो सबसे मेन थिंग होती है ना मुर्गे की आँख, चोंच और नली। अब आप इसकी आँख पे फोकस करें ज़रा। इसकी आँख में देखो छोटा काला दायरा, ये जो काला दायरा होता है ना ये छोटा होना चाहिए। सीलों की सबसे बड़ी ओल्ड ब्लड लाइन जो हमारे पास थी ना, ये उसमें से हमारी एक ब्रीड है लाखा। और इसकी जो आँख का गोल दायरा है काला वाला, देख लो बिल्कुल छोटा है। ये हाथों की आदत नहीं है इनको, इसलिए ज़रा दूर दूर भागते हैं हमारे से। आँख देखें इसकी बिल्कुल सफ़ेद और लाल डोरों वाली आँख है इसकी। चोंच देखें, बादामी चोंच इसकी, बादामी चोंच। ये हमारे सिक्के वाली ब्लड लाइन है जिसके इसको हम सिक्के कहते हैं। ये सिक्कों वाली ब्लड लाइन है हमारी। और इसकी नलियों का शौक कर लें। नलियाँ भी जैसे आँख, चोंच और वो नलियाँ भी ऐसे हैं, सेम टू सेम। जी जी बिल्कुल, जिस कलर की आंख है, जिस कलर की चोंच है, उसी कलर की इसकी जो है वो नलियाँ भी हैं। और माशाल्लाह से बहुत मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर है इसकी। नेक वगैरह और जोड़ वगैरह बहुत ज़बरदस्त किस्म से मजबूत ब्लड लाइन है ये। माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। गर्दन ऐसी होनी चाहिए जैसे रोड हो। इसकी गर्दन पे हाथ लगाएं, आपको पता चलेगा कैसी गर्दन। बिल्कुल बिल्कुल, वो देखने से पता चल रहा है इफ़राम भाई। बंद ठुके हुए जोड़, ये जोड़ हैं इसके। और नीचे वाले जोड़ भी बंद होने चाहिए। और पल्ला जब खोलें, जो दूसरा वाले 11 पल्ले हैं बिल्कुल पल्लों में से ऐसे होने चाहिए। ये तो बहुत सेम पॉइंट्स इसी में भी जो है वो काउंट हो रहे हैं। जिस कलर की आंख है उसी कलर की नोक है, उसी कलर के जो है वो इसके पैर हैं। वो माशाल्लाह से क्वालिटी वाइज तो वाकई ही बहुत अच्छी और नायाब फीमेल है ने। और ये भी जो है वो माशाल्लाह से हमारे एनएन सील ये भी माशाल्लाह से हमारे एनएन सील फार्म के सेटअप पर 5 सालों से ब्रीड कर रही है दोस्तों। 5 सालों से ये यहाँ ब्रीड कर रही है हमारे पास, और ये इसका 5वां साल है। तो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत और नायाब फीमेल है ये। इसकी गर्दन पतली है लेकिन इतनी मजबूत गर्दन है कि मैं आपको क्या बताऊं। और जैसे वैसे इसके पल्लों का शौक कर ले, क्या पल्ले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसके भी पल्ले बिल्कुल वैसे ही हैं, कर्व हुआ है। और जो है वो पल्ले के ऊपर पर चढ़ा हुआ है। और ये इसकी जो है वो फीमेल की नलियाँ माशाल्लाह से चौरस नलियाँ हैं और खपरेल वाली नलियाँ लगी हुई हैं। खुश्क नलियाँ हैं दोस्तों इसकी भी, बिल्कुल खुश्क नलियाँ हैं। माशाल्लाह से बहुत क्वालिटी बर्ड है ये भी हमारे एनएन सील फार्म का। माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। एक दफ़ा चेहरे नोके का दोबारा शौक कर लें दोस्तों। जो हम आपको पट्टियाँ पट्टे शौक करवाते हैं वो इसी फीमेल की हैं। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, बहुत ज़बरदस्त फीमेल है, बहुत अच्छे बच्चे बनाती है। तो ये थी जो पॉइंट्स वाली बात आपसे शेयर करनी थी। ऐसे तो नहीं होता है। बाकी तकरीबन सारे जो हमारे बर्ड्स हैं उन सब में जो है वो यही पॉइंट्स हैं जो आपसे डिस्कस किए हैं हमने। यही जो चीज़ें हैं पॉइंट्स हम देखते हुए बर्ड्स को अपने पास रखते हैं फार्म पे। और हमारी जितनी भी हमारे घर की अपनी जो जितनी भी ब्रीड्स हैं वो सब इन्हीं पॉइंट पे खरी उतरती हैं। और माशाल्लाह से आगे उनका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, पानी भी हमने जो है वो सब बर्ड्स को दिया हुआ है। ये देखें केजीज में सबके जो है वो पानी लगा हुआ है। जैसा कि मैं आपको कहता हूँ कि इस मौसम में जो है वो पानी होना बहुत ज़रूरी है केजीज में। ये देखें माशाल्लाह से हर केज में हमने पानी रखा हुआ है। और ये मुर्गी जो है वो हमारी बहुत मस्ती हो रहा है। ये जो है वो अक्सर पानी का बर्तन जो है वो गिरा देती है। इसने अभी भी अपना बर्तन गिरा दिया हुआ है। तो ये बच्चे भी बिठा रहे हैं, हम लोग बिठाए हुए हैं। एक बच्चा जो है वो बार बार नीचे आ जाता है, तो ये उसके साथ का बच्चा नीचे आ गया था। तो इफ़राम भाई जो है वो इसको बिठाने जा रहे हैं। और ये माशाल्लाह से ये देखें अब जो है वो थोड़ी थोड़ी फ्लाई करने शुरू हो गया हुआ है। ये माशाल्लाह से ऊपर बैठा हुआ है और वो वहाँ जाके बैठ गया हुआ है। अब आहिस्ता आहिस्ता इनकी ट्रेनिंग जो है वो मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। अब जो है वो इसको बांधा करेंगे हम, इस वाले बच्चे को, और इसको जो है वो खोल के थोड़ी थोड़ी फ्लाई करवाएंगे ताकि ये जो है वो अपनी छत की पहचान कर लें और अच्छे तरीके से जो है वो घर का पक्का हो जाए। तो फिर जो है वो इन दोनों को इकट्ठा उड़ाना शुरू करें। तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो अपनी वीडियो का एंड करते हैं। तो अब इस बच्चे को उतार लें ज़रा, अभी खाना वाना देने का टाइम हो गया इनका। तो पिजन्स को भी जो है वो खाना वाना दे के इनको भी जो है वो बंद किया जाए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें भी। अभी सब जो है वो बर्ड्स को जो है वो बारी बारी खोल के हम इनको फीड करवाएंगे। तो फीड करवाने के बाद जो है वो फिर इनको बंद करते हैं। माशाल्लाह से जो है वो ये बच्चा जो है वो ऊपर नीचे होने शुरू हो गया हमारा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जो है वो वीडियो पसंद
वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे यहाँ से आपके लिए जो मज़ीद इंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो आपके लिए हम अपलोड करते रहेंगे। तो माशाल्लाह से हमारी टीम का हिस्सा बनिए। और ग्रुप जिसने ज्वाइन नहीं किया, हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में जाके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, जिसमें आपको जो है वो गाइड किया जाएगा और जो आपको हेल्पफुल टिप दे सकते हैं हम वो देंगे। तो माशाल्लाह से अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेट्स का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।